है वो जंगबंदी के खिलाफ है, यानी कि जंग बंद होनी चाहिए। इंडिया इसके खिलाफ है, जंग बंद नहीं करवाना चाहता। तो इंडिया जारी बात है, इंडिया स्टैंड्स फॉर इसराइल, इंडिया स्टैंड्स विद द वेस्ट, इंडिया स्टैंड्स विद द यूएस। बेसिकली जो एब्सटेन कर रहे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। The terror attacks in Israel on 7th October were shocking and deserve condemnation. इंडिया जो है वो जंगबंदी के खिलाफ है, यानी कि जंग बंद होनी चाहिए। इंडिया इसके खिलाफ है, जंग बंद नहीं करवाना चाहता। तो इंडिया जारी बात है, इंडिया स्टैंड्स फॉर इसराइल, इंडिया स्टैंड्स विद द वेस्ट, इंडिया स्टैंड्स विद द यूएस। बेसिकली जो एब्सटेन कर रहे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो यूनाइटेड नेशंस में बड़ा ये पॉलिटिकिंग हुई, ये वो इसको सपोर्ट कर रहा है, ये एब्सटेन क्यों कर रहा है। और भारत ने भी वही बात बोली, अमेरिका ने भी वही बात बोली, जर्मनी में भी वही बात बोली। कहीं आपने ये नहीं लिखा कि उन्होंने टेररिस्ट एक्ट करी है, बच्चों को मारा है। आपने हमास को बिल्कुल साफ कर दिया। इंडिया के अलावा कोई डिलीवर नहीं कर सकता, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, विच इज़ अ फैक्ट। बिकॉज अ कंट्री 1400 मिलियन का मुल्क है, ठीक है, वो दे कैन डिलीवर इट। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, वीडियो में दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से यूएन में भारत का इजराइल को फुल सपोर्ट मिला है और उसके बाद में सारे इस्लामिक देश और बहुत सारे ऐसी कंट्री है जो 120 कंट्री है जो यूएन में यह कहा गया कि भैया हम प्रस्ताव रखते हैं। और इसमें वोटिंग करने का जब टाइम निकला तो भारत ने इजराइल को फुल सपोर्ट किया और 120 देश थे जो इजराइल के खिलाफ खड़े हो चुके थे और ये कह रहे थे कि ये जंग को अभी बर्खास्त की जाए। और उसके बाद में भारत फिर भी डटकर खड़ा रहा और पाकिस्तान के कई लोग और पाकिस्तान के कई संगठन और पाकिस्तान की सरकार भारत को टोंट करते हुए और भारत को पकड़ना और भारत पर शिकंजा कसना चाहती थी। फिर भी भारत तस से मस ना होते हुए इजराइल के साथ खड़ा रहा और उसके बाद में पूरी दुनिया हैरान है कि भारत आखिर करना क्या चाहता है और उसके बाद पाकिस्तान उसके ऊपर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पावर में आए तो एक दफा इंडिया के अंदर ये पॉलिसी थी दैट वी हैव एक्ट टूवर्ड्स ईस्ट नाउ, ठीक है, ये एक इंडिया की पॉलिसी थी। लेकिन अब इंडिया हैज मूव फ्रॉम एक्टिंग ईस्ट टू इट हैज मूव टूवर्ड्स इंडो पैसिफिक, और इंडिया ने कंप्लीटली अपने आप को अमेरिका के साथ अलाइन कर लिया है, व्हिच इज डेफिनेटली it is so much lucrative for India to be a Western partner than just looking towards East as a member or as a leader or as a most prominent leader of the global South. अब हुआ ये है, अब ये जो इंडिया और जैसे चाइना की जो मामला चले हैं, ग्लोबल साउथ जैसे इश्यूज हैं, इंडिया जो है जारी बात है वो अमेरिका के साथ है। अमेरिका ने थापड़ा मार देना है एंड इंडिया विल स्टैंड लाइक जिसके जिन्हों कहते हैं ना, जो कहेंगे कर लांगे सर, कोई मसला नहीं है। इंडिया इज एंड इंडिया हैज़ एक्चुअली कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। देखिए अमेरिकन जो डिज़ाइन है ना इंडो पैसिफिक में, वो इंडिया के अलावा कोई डिलीवर नहीं कर सकता, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, विच इज़ अ फैक्ट। बिकॉज अ कंट्री 1400 मिलियन का मुल्क है, ठीक है, वो दे कैन डिलीवर इट। और मज़े की बात यह है कि भले ही इंडिया ने अपनी एक टांग ब्रिक्स एंड एससीओ में रखी हुई है, लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, देयर विल कम अ टाइम दैट दिस ब्रिक्स एंड एससीओ जो है, फॉर द सेक ऑफ कीपिंग इंडिया, क्योंकि अब ये सारा कुछ वो करेंगे जो वेस्ट को अच्छा लगेगा, ठीक है, अमेरिका को अच्छा लगेगा। अमेरिका रशिया के साथ इंडिया की जो टाइज हैं वो अब रह गई हैं इन टर्म्स ऑफ कि किधर इंडिया को अच्छा लगता है, ठीक है। इंडिया विल नॉट एक्ट लाइक यूरोप, बट इंडिया विल कीप इट्स ओन डेस्टिनी एंड एंटिटी। अगर आपको याद हो कि डॉक्टर जयशंकर ने थोड़ा अर्सा पहले कहा था कि हमने क्वाड में ट्रीटी नहीं साइन की, हम लेकिन हम पार्टनर हैं। इस पे आज थोड़ी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने यूएनजी में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन में, वो जो ट्रूस की बात नहीं की, दे डिडंट गो फॉर ट्रूस। और वो जो सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, देखें, द सिचुएशन इन यूक्रेन एंड द सिचुएशन इन इजराइल एंड पैलेस्टाइन इज कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है। इंडिया ने यूक्रेन वॉर में भी अब्सटेन किया था। यूक्रेन जो है बाय द वे उसने भी इसराइल के मसले में एब्सटेन किया, बिकॉज उनको तो सारी मेजर सपोर्ट आ रही है अमेरिका से। जिसे अच्छा, रशिया जो है उसने इट वेंट फॉर कॉलिंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस, ठीक है जी। जितना भी वेस्टर्न ब्लॉक है, जर्मनी, इटली, जापान, उन्होंने भी यही कहा है कि मतलब ये जिसे वो कहते हैं ना, दे वेंट फॉर इट। अब मज़े की बात ये है कि फ्रांस जो है उसने भी अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की एंड इट वेंट फॉर
इसने कहा जी ओके यस वी शुड गो फॉर ट्रूस होना चाहिए। अब 120 मुल्कों ने फेवर में दिए हैं, 14 मुल्कों ने अगेंस्ट गए हैं। अब आप इमेजिन करें कि जो सिचुएशन वहाँ पे हो रही है, हमास ने जो बहुत बड़ी गलती की है, मैं इसको गलती समझता हूँ बिकॉज़ आप इमेजिन करें दैट जितना इंडिया जो भारत का स्टेप है ना कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। देखिए भारत के वोट की बहुत वैल्यू है, बहुत ज्यादा वैल्यू है भारत के वोट की। और अगर भारत के वोट की वैल्यू है तो फिर लोग चाहेंगे कि भारत का वोट हो, और जब लोग चाहेंगे तो लोग दबाव डालेंगे। अब कतर क्या दबाव डाल सकता है, क्योंकि इजराइल ग्राउंड पे है और आप लोग अपने महल के अंदर हैं। जितने भी लोग चिल्लाते हैं जिहाद जिहाद, मैंने तो पाकिस्तानियों को भी बोला हमें जिहाद करना है, हमें जिहाद करना जिहाद करना। एक दो इंडिया वाले भी थोड़े से ऐसे बोरा गए थे एकदम दिमाग से ना कि हमें जिहाद करना है। तो मैंने बोला किसने रोका है तुमको यार, तुम जाओ। नहीं, अगर हमें सरकार अलाउ नहीं करेगी, इसमें सरकार अलाउ करेगी इसका क्या? मोदी जी आपको बोलेंगे कि ऑल द बेस्ट बेटा, ये दही चीनी खाकर जाओ फिर जिहाद करना। तुम जाओ, किसने रोका तुम्हें? अगर तुम्हारे दिल में जिहाद की चिंगारी है, जिहाद की आग है, तो जाओ लड़ो। तुम्हें परमिशन की क्या जरूरत है यार? जिहाद आप कहते हो ना दीनी फरीदा है, जाओ। नहीं, तो ये जो यूनाइटेड नेशंस में हो रहा है दोस्तों, ये एकदम फ्रॉड है, ठीक है, और इसकी वैल्यू एकदम जीरो है दोस्तों। अच्छा, बीच में इजराइल ने धमकी क्या दी है, वार्निंग दी है, आप समझ लीजिए। एक वार्निंग दे दी है रॉयटर्स को। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी दुनिया की आई थिंक सबसे बड़ी होगी, और AFP, दोनों को मिलके उसने, इजराइल ने एक बात बता दी। कह रहा देखो सुनो, साफ सीधी बात है, गाजा को हम लिटा रहे हैं अच्छी तरीके से। हमने लिटाना शुरू कर दिया है और हजारों टन बम गिरते रहेंगे गाजा के ऊपर जब तक गाजा पूरा नहीं लेट जाएगा। और एक बार गाजा लेट जाएगा, फिर नीचे जो सुरंग है ना इसकी, जो हमास जिसमें बड़ी कारीगरी करता था, एक एक करके सारी सुरंगों को हम लिटाएंगे। उसके बाद चुन चुन करके सारे हमास वालों को हम निपटाएंगे, तब ये प्रोग्राम खत्म होगा। अच्छा, ये लोग जो हैं ये भाई लोग पहुंच गए वहां पे कि साहब हम लोग तो यहां पे, हमारे पत्रकार हैं गाजा में, हम तो पत्रकारिता करेंगे। तो इजराइल ने बोला देखो भैया ऐसा है कि हम तुम्हारी सेफ्टी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं ले सकते, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले रहे, क्योंकि एक बार हवाई जहाज से रॉकेट निकल गया, राइट, एक बार वो रॉकेट निकल गया, एक बार प्रेडेटर ड्रोन से वो हेलफायर मिसाइल निकल गई, वंस इट इज फायर्ड, उसके बाद उसको ये नहीं पता कि वहां पे पत्रकार खड़ा है कि हमास वाला खड़ा है। जब तुम्हें पता है कि यहां पे बॉम्बिंग हो रही है, यहां पे बिल्कुल फ्लैटन कर रहे हैं गाजा को, जब तुम्हें पता है तो क्यों जा रहे हो वहां पे? फिर तुम विक्टिम कार्ड खेलोगे। अच्छा, AFP के हेड ने ये भी बोल दिया कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं दुनिया से अपील करता हूं फलाना। अबे ठीक भी क्या बकवास कर रहे हो यार तुम, ये ठीक नहीं है, गलत है। तुम एक बात बताओ, ये कागज वागज लिख रहे हैं, ये चिट्ठियां लिख रहे हैं लोगों को, ये देखो ये गलत कर रहा है इजराइल। इजराइल ने एक मिसाइल फायर करी है, तुम बेवकूफ हो, तुम मिसाइल के सामने चिट्ठी लहराओगे कि हे मिसाइल देवता, ये चिट्ठी है मेरे पास मत आना। देखिए दोस्तों, पूरे मतलब 120 देश है जिनको ये लग रहा है कि भारत इजराइल का इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है, इतना साथ क्यों दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ खड़ा रहा है। और दूसरी बात ये कि जब इजराइल का जो मतलब एक त्योहार था, उस दिन पूरा देश त्योहार मना रहा था, उस टाइम पर गाजा के आतंकवादियों ने उस पर अटैक किया, उनके कई बच्चे, उनके कई ऐसे मासूम लोग मारे गए। उसके बाद में कई औरतों के साथ कितने क्या कुछ किया, सारे वीडियोज इंटरनेट पर पड़े हुए, औरतों के साथ, बच्चों के साथ क्या क्या किया। तो उसके बाद भी इजराइल अगर जवाब ना दे तो फिर क्या करे? ये वही लोगों को, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि भैया ये जंग रुका दी जाए, इजराइल कर रहा है, वो गलत कर रहा है, तो उन लोगों ने एक अपने ऊपर लेना चाहिए कि भैया हमारे देश में हम ऐसा बड़ा त्योहार मना रहे हैं, उसके बाद अचानक से 5000 रॉकेट्स जब हमारे पूरे देश पर गिरेंगे और इतने मासूम लोग मारे जाएंगे, तो तब भी ये लोग वैसे ही शांत बैठेंगे? ये लोग तब भी ये करेंगे कि भैया हमें जंग नहीं करनी, हम ऐसे ही रॉकेट्स आने देंगे, अपने लोगों को मरने देंगे? ये लोग तब भी, और ये अपने देश में जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी एक चेतावनी है कि भैया सोचिए, अगर आपका त्योहार है और आपके त्योहार पर अगर कई बाहर से ऐसे रॉकेट्स आ रहे हैं और आपके लोग इतने मारे जा रहे हैं, तो सोचिए आप तब भी उन आतंकवाद का साथ दोगे, या फिर तब बोलोगे कि नहीं यार इन्होंने हमारे लोगों को मारा, इनको मारो, उनको घर में घुस के मारो? ये वही बात हो गई कि भैया दूसरों का हमें गलत लगेगा और अपना है तो सही लगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।